हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, बहुत सुंदर। कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? बताइए। अच्छा चल रहा है? गुड। तो बच्चे, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जीएसटी का ऑलरेडी मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया था, जिसमें कि मैंने जीएसटी के रिगार्डिंग जितने भी बेसिक थे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, कब आया, प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से सेंट्रल लेवल के टैक्सेस और स्टेट लेवल के टैक्सेस जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं, रेट स्ट्रक्चर क्या है, किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा, है ना, कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं, ये सभी चीजें मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। आज के क्लासेस में हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे जीएसटी के लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं, तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, देन आप पार्ट 2 देखिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी सीक्वेंस में देखेंगे और समझ में आएगा। और ध्यान रखना है, आराम से देखना है, तभी समझ में आएगा। जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि नया है आपके लिए। तो आराम से देखेंगे, समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जर्नल एंट्री पे ही बेस्ड है। आपने प्रीवियस क्लासेस में जर्नल एंट्री पढ़ा ही है, उसके बाद ही हम जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, तो जर्नल एंट्री में ही बस जीएसटी वाला एंट्री ऐड करना है। चलिए देखते हैं। उससे पहले कि अगर कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप देख लो नीचे कि लाइक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, सबसे पहला काम करिए, तो जल्दी से लाइक करिए। तो चलिए बच्चे, तो आज का क्लास का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू जीएसटी। मतलब कि आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज किससे रिलेटेड? जीएसटी से रिलेटेड। कि सर जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या क्या होता है, आप पहले से कई बार कह रहे थे। तो आज के क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या क्या होंगे। अब नेक्स्ट उसके नीचे लिखा है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले बच्चे जर्नल एंट्री करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना चाहेंगे कल वाले पॉइंट का, एक दो पॉइंट। चलिए बच्चे, हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी में हमने पढ़ा था कि जीएसटी 3 तरह के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये कल हमने पढ़ा था। सी फॉर सेंट्रल, सेंट्रल जीएसटी, एस फॉर स्टेट जीएसटी, आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है बच्चे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। फिर हमने आपको बताया था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है ये इंपोज किया जाता है विदिन सेम स्टेट ट्रांजैक्शन पे, दैट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। जब बच्चे सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। यहां पे इसलिए लिखा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि विद इन सेम स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक ही स्टेट के अंदर गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। लेट्स इमेजिन कि अगर जीएसटी का रेट है 12%, तो अगर सेम स्टेट में सप्लाई करोगे तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। अगर जीएसटी का रेट है 18%, तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सेम स्टेट में। ठीक है, और अगर आप अदर स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, जैसे मान लो अगर सेम स्टेट था, मान लो अगर यूपी में ही बात करूं, वाराणसी से लखनऊ, वाराणसी से कानपुर, वाराणसी से इलाहाबाद, तो सेम स्टेट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर सोचिए
कि आप वाराणसी से पटना सेल कर रहे हैं, तो पटना तो आ गया बिहार में, स्टेट चेंज हो गया, तो जब स्टेट चेंज हो जाएगा तो IGST लगेगा, ठीक ना। अदर स्टेट ट्रांजैक्शन में, अदर स्टेट, दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो उसके समय IGST लगेगा, दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर GST का रेट 12% है तो IGST 12% होगा, ठीक है, इस बात को समझ में गए। इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखना है कि बच्चे जब आप GST पे करते हैं तो आपको हम बोले थे इनपुट GST वर्ड यूज करना, और इनपुट GST क्या है, असेट्स है, इसलिए जर्नल में इसे डेबिट करना। जब GST पे करोगे तो इनपुट GST वर्ड यूज करना है, इनपुट GST असेट्स है, इसलिए जर्नल में से डेबिट करना है। और जब GST कलेक्ट करोगे उसके लिए आउटपुट GST वर्ड यूज करिएगा, और ये आउटपुट GST जो है आपके लिए लाइबिलिटीज है, इसलिए जर्नल में से क्रेडिट करना। इस बात को आज के क्लास में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। इस बात को आज के क्लास में आपको ध्यान रखना है कि GST तीन तरह के, CGST, SGST, IGST। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब विद इन सेम स्टेट ट्रांजेक्शन में CGST, SGST लगेगा, अदर स्टेट ट्रांजेक्शन में IGST लगेगा। अगर GST का रेट 12% है तो हाफ 6% CGST, 6% SGST होगा। मतलब कि एक ही स्टेट में दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट, मतलब विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो CGST, SGST, और जो ही अदर स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पे IGST लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कि जब हम GST पे करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनपुट GST। इनपुट GST हमारा एसेट्स है, एसेट है, जनरल में एसेट्स को डेबिट करते हैं, इनपुट GST डेबिट करेंगे। जब हम GST कलेक्ट करते हैं उसके लिए वर्ड यूज करेंगे आउटपुट GST। आउटपुट GST हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है और इसलिए जनरल में से क्रेडिट करेंगे। क्यों लाइबिलिटीज है? क्योंकि हम GST जो कलेक्ट किए हैं वो हम दुकानदार का इनकम नहीं है, हम लोग इसे सरकार को देंगे। GST सरकार का इनकम है, वी आर कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट करते हैं, ठीक ना। और एसेट्स क्यों है जो GST दिए हैं? क्योंकि इसको अभी दिए तो फ्यूचर में जब हम कलेक्ट करेंगे ना तो उससे एडजस्ट कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे। अगर आज जो पे किए हैं अगर फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देता सेटअप का तो वो एक्सपेंस होता, लेकिन आज जो सरकार को हम दिए हैं वो हम फ्यूचर में कलेक्टेड से सेटअप कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, उतना कम देंगे गवर्नमेंट को, तो इसलिए हमारा जो पेड फिगर है दैट इज असेट्स, ठीक है। आई होप नोट कर लिया है आपने। चलिए अब आज जब सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होगा तो डिफरेंट केसेस का जर्नल एंट्री पढ़ेंगे कि जब गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स सेल करेंगे, एक्सपेंसेस पे करेंगे, इनकम मिलेगा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के केस में क्या जर्नल एंट्री होगा। आज की क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे और जर्नल एंट्री आपकी किताब में भी दिया हुआ है, बट एंट्री होता कैसे है ये आपको सीखना है आज की क्लास में। तो हम मेरे साथ साथ आप भी पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, जैसे जैसे हम लिखेंगे आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा। समझे बात ना? तब आपको समझ में आएगा। पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर हम बोलेंगे नोट इट तो नोट कर लीजिएगा। पहले समझने की कोशिश अच्छे से करिएगा, समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखो बच्चे, पहला है फॉर परचेज ऑफ गुड्स। हम लोग पहले ही बात कर रहे हैं, सेम स्टेट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, अदर स्टेट के ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स परचेज करेंगे क्या एंट्री करेंगे? बच्चे सबसे पहले नॉर्मल एंट्री सीखो जो आप करते थे। गुड्स जब भी आप परचेज करते थे तो आप परचेजेज अकाउंट को डेबिट करते थे, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और यदि आपने पेमेंट किया कैश में तो टू कैश, चेक से किया टू बैंक, उधार में खरीदा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है।
नॉर्मल एंट्री क्या करते थे, गुड्स जब भी खरीदते थे तो परचेजेज को डेबिट करते थे, मतलब परचेजेज अकाउंट डेबिट। बच्चे यदि गुड्स आप कैश में खरीदते थे, व्हेन यू आर पेइंग कैश फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, तो कैश को क्रेडिट करते थे। यदि आप चेक से पेमेंट करते थे, बैंक को क्रेडिट करते थे। यदि किसी से उधार में खरीदे तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करते थे। यदि नाम गिवन था तो नाम, अदरवाइज क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज में। तो ये नॉर्मल एंट्री हुआ। अब सवाल है कि सर अगर हम गुड्स खरीदेंगे, मान लीजिए 1 लाख का गुड्स हमने खरीदा, 1 लाख का, वो 1 लाख फिगर से कोई मतलब नहीं है, अभी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको समझ में आएगा। मान लो हम 1 लाख का गुड्स खरीदे, इस पे मान लीजिए जीएसटी का रेट है 12%, तो हम सेम स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका हाफ, जैसे 12% है ना, तो सेम स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा सीजीएसटी और 6% हो जाएगा एसजीएसटी, हो जाएगा जी। तो इस 1 लाख का 6%, 6,000 रुपया सीजीएसटी और 6,000 एसजीएसटी लगेगा। तो यहां पे याद रखना कि हम जीएसटी पे करेंगे। जीएसटी पे करते हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इनपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी असेट्स है, इसलिए जर्नल में डेबिट करना। जब भी आप जीएसटी पे करना तो इनपुट जीएसटी डेबिट करना, इनपुट जीएसटी अगर सेम स्टेटस ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, और कलेक्ट करना तो आउटपुट को क्रेडिट करना। तो यहाँ पे हम परचेज के साथ जीएसटी पे करेंगे, तो यहीं पर साथ साथ एंट्री के नॉर्मल एंट्री इतना हुआ, इसी में ऐड कर दीजिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हुआ बच्चे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू एज पर सिचुएशन कैश बैंक क्रेडिटर, जो भी हो क्वेश्चन के मुताबिक कोई एक रहेगा। ठीक है। अब फिगर 1 लाख का 6%, 6,000 रुपया सीजीएसटी में चला, मतलब पे करेंगे, 6,000 एसजीएसटी में। और अगर हम कैश में खरीदेंगे तो इन सब का सम 1,12,000 कैश जाएगा, चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक से जाएगा, उधार रहेगा तो क्रेडिटर्स में जाएगा। ठीक है। इस तरह से एंट्री करते हैं। जब पहले नॉर्मल एंट्री पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा और फिर जीएसटी वाला उसमें ऐड कर दीजिएगा। गुड्स खरीदेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी पे करेंगे परचेज के साथ, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बच्चे यही ना अदर स्टेट रहता, अगर अदर स्टेट रहता तो यहाँ पे जहाँ पे आप इनपुट सी और इनपुट एस लिखे हो ना, यहाँ पे हो जाता ये दोनों नहीं होता, और हो जाता इनपुट आईजीएसटी 12%, आईजीएसटी 12% रहेगा। ठीक ना, आईजीएसटी 12% रहेगा। बट आपका इस क्वेश्चन में अभी आईजीएसटी नहीं है, हम लोग सेम स्टेट की बात करते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी की। ठीक ना। तो जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, सेम स्टेट में जीएसटी पे कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और वी आर पेइंग पेमेंट तो एज पर सिचुएशन कैश बैंक और क्रेडिटर जो भी हो। अब देखो गुड्स अगर हम बेचते हैं तो गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, कैश में बेचेंगे तो कैश आएगा, चेक से पैसा मिलेगा तो बैंक में पैसा जाएगा, उधार बेचेंगे तो डेटर्स। ठीक है। अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैश से बेचे तो कैश आया, चेक से बेचे तो बैंक में आया, उधार बेचे तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। गुड्स बेचे और बेच रहे हैं तो सेल को क्रेडिट करते थे, टू सेल्स अकाउंट, इतना तो आपको पता है, टू सेल्स अकाउंट। अब गुड्स बेच रहे हैं एज अ बिजनेसमैन तो हम साथ में जीएसटी उस पर कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, और जीएसटी कलेक्टेड के लिए आउटपुट जीएसटी वर्ड यूज करना है। आउटपुट जीएसटी हमारा लाइबिलिटी है, इसलिए जर्नल में क्रेडिट करना है उसको। तो अब सेम स्टेटमेंट आउट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है। अब जा सोचो, पहले फिगर लिखना परचेज या सेल वाले में, कैश इस सब वाले में बाद में लिखना। ठीक ना, पहले जीएसटी जिसके साथ अटैच हो उसमें लिखना, और याद रखना जीएसटी हमेशा एसेट्स के साथ अटैच रहेगा, एक्सपेंस के साथ रहेगा, परचेज के साथ रहेगा, सेल के साथ रहेगा। ठीक ना, ऐसे रहेगा। तो अब हम अगर गुड्स बेचे, मान लो लेट्स इमेजिन कि हमने 2 लाख रुपए का गुड्स बेचा, तो सेल में गया 2 लाख, 6% सीजीएसटी 12,000 सीजीएसटी, इसका आउटपुट सीजीएसटी 12,000 आउटपुट एसजीएसटी,
और यहाँ पे आ जाएगा 2,24,000। हमें फिगर से कोई मतलब नहीं, फिगर आपको ऐसे ही समझा रहे हैं कि एंट्री में कैसे लिखना है, इसके लिए कोई लिंक नहीं है, ऊपर क्या लिखे हैं नीचे क्या फिगर लिखे, उससे कोई लिंक नहीं है, ठीक ना। हम बस आपको समझा रहे हैं कि सेल मान लो 2 लाख का हुआ, 6% CGST 12,000, 6% SGST और यहाँ पे 2,24,000 से आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, गुड्स जब भी खरीदोगे परचेजेज को डेबिट करना, यदि कैश में अब देखो, अब आपके दिमाग में आ गया, अच्छा गुड्स खरीदते वक्त जीएसटी देंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अगर पेमेंट कैश में कर रहे हैं टू कैश, उधार चेक से कर रहे हैं टू बैंक, उधार रहा क्रेडिटर। और पहले फिगर परचेज में लिख लेना, फिर इसका GST निकाल लेना, फिर इसमें लिखना। सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश में बेचे चेक से मिलेगा तो बैंक में डेबिट, उधार बेचेंगे डेटर्स डेबिट। टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। पहले फिगर सेल में लिखना, फिर GST निकाल के फिर इसमें लिखना ऐड करके, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया डन? डन बच्चे? चलिए नेक्स्ट है परचेज रिटर्न का एंट्री और सेल्स रिटर्न्स का एंट्री। बच्चे लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि किस किस केस में जीएसटी को रिवर्स करते हैं, बताया था ना कि इनपुट जीएसटी में बी रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। नॉर्मली इनपुट जीएसटी डेबिट होता है और इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कब करना है, बताए थे परचेज रिटर्न के केस में। गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, चैरिटी। याद है कि जब जब जर्नल में परचेज या परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा जर्नल में, तो उस केस में इनपुट जीएसटी जो डेबिट था वो भी कैंसिल होने के लिए क्रेडिट हो जाएगा। और जब सेल्स के केस में नॉर्मली आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न के टाइम में आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमने लेक्चर 1 में आपको बताया था। अगर आपने नोट नहीं किया है तो लेक्चर 1 देख के नोट कर लीजिए। देखिए फॉर परचेज रिटर्न, बच्चे परचेज रिटर्न करेंगे तो किसको रिटर्न करेंगे? सप्लायर को रिटर्न करेंगे। किसको रिटर्न करेंगे? सप्लायर को, क्रेडिटर को, जिससे उधार में गुड्स खरीदे थे उसको हम खरीदा हुआ गुड्स वापस करेंगे सप्लायर को। तो उसका उस केस में क्या होगा? परचेज रिटर्न में क्रेडिटर्स को रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। और इनपुट जीएसटी जो परचेज के वक्त डेबिट किए थे परचेज रिटर्न में उसको क्रेडिट करेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। परचेज में कितना जाएगा? लेट्स इमेजिन कि हम 50,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न में जाएगा 50,000, ठीक है ना। परचेज रिटर्न में जाएगा 50,000, इसका 6% सीजीएसटी 3,000, इनपुट सीजीएसटी 3,000, इनपुट एसजीएसटी, और इनको ऐड करके यहां पे लिखना है 56,000, ठीक ना। समझ में आ गया? फिगर कैसे लिखना होता है? अगर परचेज कर रहे हैं तो पहले परचेज में, सेल कर रहे हैं तो पहले सेल में, है ना। परचेज रिटर्न वाले में पहले परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न वाले में सेल्स रिटर्न में, एसेट्स वाले में पहले एसेट्स में, ऐसे फिगर लिखना होता है। अब फिर जीएसटी लगा के तब, ठीक है, ओके। तो गुड्स बच्चे परचेज रिटर्न करोगे तो क्रेडिटर को रिटर्न करोगे, सप्लायर को, सप्लायर डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। सेल्स रिटर्न के केस में क्या एंट्री करेंगे? सेल्स रिटर्न, कस्टमर हमें गुड्स वापस करेगा। तो जब कस्टमर हमें गुड्स वापस करेगा बच्चे, जब कस्टमर हमें गुड्स वापस करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? कस्टमर जब हमें गुड्स वापस करेगा ये सेल्स रिटर्न हो गया। तो जब बेचे थे तो डेटर को डेबिट किए थे, कस्टमर को डेबिट किए थे, अब वो वापस करेगा तो ही इज गिवर, उसे क्रेडिट करेंगे। और आप जानते हो सेल्स रिटर्न का नॉर्मल एंट्री होता है सेल्स रिटर्न का कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जो रिटर्न कर रहा है डेब्टर्स अकाउंट, इतना तो आप जानते ही हो, टू डेब्टर्स अकाउंट।
ये सेल्स रिटर्न का नॉर्मल एंट्री होता है। लेकिन अब आपको सेल के वक्त आउटपुट जीएसटी क्रेडिट था, सेल्स रिटर्न में आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी डेबिट करोगे सेल्स रिटर्न में, जैसे जैसे परचेज में इनपुट डेबिट था, परचेज रिटर्न में इनपुट क्रेडिट हो गया। ऐसे ही सेल्स में आउटपुट क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न में आउटपुट को डेबिट कर देंगे, ठीक ना, कैंसिल करने के लिए। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स। मान लीजिए कि 50,000 रुपए का गुड्स डेटर ने वापस किया, तो सेल्स रिटर्न में 50,000 गया, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी और टू डेप्टर्स में 56,000। ठीक है, हम इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक ना, फिगर से कोई मतलब नहीं है। आपके क्वेश्चन में जितना फिगर दिया रहेगा, जो रेट दिया रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये हम आपको समझाने के लिए कि फिगर कैसे पुट होता है ये समझा रहा हूं, इमेजिनरी फिगर एज्यूम करते हुए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बच्चे जब कोई फिक्स एसेट्स परचेज करोगे, मशीन, फर्नीचर, तो जो चीज खरीदोगे उसका नाम डेबिट करोगे। यहां पे अभी फिक्स्ड एसेट्स लिखा है, नाम नहीं दिया क्या खरीदे हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स ही लिख देते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। और जब खरीदेंगे तो जीएसटी भी पे करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू, यदि कैश में पे करोगे तो टू कैश, चेक से करोगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ओके, कोई भी एसेट्स खरीदोगे तो उस एसेट्स का नाम डेबिट करना, फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर डेबिट करना। यहाँ पे सिंपल लिखा था फिक्स एसेट्स खरीदे तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो चीज खरीदेंगे उसका नाम, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू कैश या बैंक एज पर सिचुएशन, जैसा केस होगा वैसा एंट्री होगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। फॉर एक्सपेंसेस, बच्चे हम लोग जब कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं उस एक्सपेंसेस पे भी जीएसटी पे करते हैं। कोई भी हम एक्सपेंसेस पे करते हैं उस एक्सपेंसेस पे भी जीएसटी पे करते हैं। मान लीजिए अगर रेंट पे किए तो रेंट को डेबिट करोगे, कमीशन पे करोगे तो कमीशन को डेबिट करोगे। तो जरूरी नहीं कि हर एक्सपेंसेस पे लगता है, कुछ एक्सपेंसेस पे लगता है। किस पे नहीं लगता है? प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि वेज एंड सैलरी वगैरह पे नहीं लगता है। तो जो एक्सपेंसेस पे करोगे तो उस एक्सपेंसेस का नाम डेबिट करना, expenses account debit. You will pay GST when you will pay expense. आप जब expense पे करोगे साथ में GST भी पे करोगे। तो GST पे करेंगे तो इनपुट GST वर्ड यूज करेंगे, expenses account debit, इनपुट CGST account debit, इनपुट SGST account debit। और पे करेंगे तो पैसा जाएगा या तो कैश में या तो चेक से, जैसे बोला रहेगा क्वेश्चन में वैसे करिएगा, ठीक है। जो एक्सपेंसेस पे करो, मान लो 50,000 का हमने कोई एक्सपेंसेस पे किया तो एक्सपेंसेस में आ गया 50,000 रुपया, 6% मान लीजिए CGST है तो 50,000 का 6% 3,000 CGST, 6% 3,000 SGST और 2 कैश में 56,000। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हो गया? डन? ओके। नेक्स्ट है फॉर इनकम। बच्चे कोई भी इनकम आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको कमीशन मिला तो कमीशन मिला तो पैसा आया,
कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश आया है तो, चेक से आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू, जैसे यहाँ पे टू इनकम में जो इनकम मिला उसका नाम, जैसे कमीशन मिला है तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और जीएसटी भी साथ में मिलेगा, और इनकम के वक्त आउटपुट जीएसटी लगेगा, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, मान लो कि कमीशन आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो कमीशन रिसीव में 1 लाख गया, 6% 6,000 सीजीएसटी, 6,000 एसजीएसटी, और यहाँ पे 1,12,000 आ गया। जीएसटी का जितना रेट रहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग मानना है आपको यहाँ पे परसेंटेज। हम अभी मान के चल रहे हैं कि 12% है तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, आपको समझाने के लिए जूम किया हूँ। आपके क्वेश्चन में जो दिया रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, इसके बाद है फॉर गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये बच्चा, ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करेगा, तो जब ओनर पर्सनल यूज में गुड्स विड्रॉ करेगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे? ड्रॉइंग। क्या वर्ड यूज करेंगे? ड्रॉइंग। नॉर्मल एंट्री क्या होता है कि जब ओनर पर्सनल यूज में गुड्स विड्रॉ करेगा तो नॉर्मल एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और टू परचेजेज, टू परचेजेज अकाउंट। जब ओनर पर्सनल यूज में गुड्स विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग डेबिट टू परचेजेज, ये एंट्री करते हैं। अब सवाल है कि याद करो कि किस किस केस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा। जब जर्नल में परचेज क्रेडिट होगा या परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। परचेज कब क्रेडिट होगा? जब गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज चैरिटी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इन सब के केस में परचेज क्रेडिट था। तो अब यहाँ पे ओनर ने पर्सनल यूज में गुड्स विड्रॉ किया, ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज, और जब परचेज क्रेडिट रहेगा तो साथ में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, टू इनपुट सीजी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, टू परचेजेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। एक सेकंड देखें, ये पेज ये हमने लिखवाया था कि कब कब आपको जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा, याद है? ये लिखवाए थे ना जी कि कब कब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो हमेशा। चलिए, ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया, ये आपने नोट कर लिया कि गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग ऑन डेबिट, टू परचेजेस, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, लॉसेस ऑफ गुड्स बाय फायर और गुड्स स्टोलन। बच्चे यहां पे कह रहा है कि गुड्स जब हम किसी को फ्री सैंपल में दिए, फ्री सैंपल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एडवर्टाइजमेंट। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हो गया, लॉस ऑफ गुड्स बाय स्टोलन हो गया। इस केस में क्या एंट्री होगा? तो सबसे पहले गुड्स जब फ्री सैंपल में किसी को देंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट। तो यहां पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। गुड्स लॉस बाय फायर होगा तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। गुड्स स्टोलन होगा तो
लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज, गुड्स जा रहा है टू परचेजेज अकाउंट, और साथ में जब परचेज क्रेडिट है तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो जैसे कि गुड्स फ्री सैंपल में दिए, किसी को फ्री सैंपल दोगे तो एडवर्टीजमेंट होता है, वो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर के लिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट के लिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, ये एंट्री होगा आपका इसका। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। बच्चे अब लास्ट में क्या होता है सारे एंट्री करने के बाद कि हम सेटअप का एंट्री करते हैं, मतलब कि जो हम कल पे किए थे सरकार को उसको इनपुट जीएसटी बोल रहे थे, सीजीएसटी एसजीएसटी, और जो कलेक्ट किए थे वो आउटपुट जीएसटी था, सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट। तो अब जितना हम कलेक्ट किए हैं और जितना हम पे किए उसका सेटअप का एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे कि अगर हमारा कलेक्टेड फिगर ज्यादा है तो सरकार को हम पे कर देंगे, और अगर पेड फिगर ज्यादा है तो जितना एक्स्ट्रा पेड है वो अगली बार एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि हर महीने तो सामान बेचने और बेचने का काम और खरीदने का काम तो लगातार चलते ही रहेगा जब तक बिजनेस रहेगा तो ना। चलिए, तो सेटअप का एंट्री करेंगे। तो बच्चे अब तक इनपुट सीजीएसटी को आपने नॉर्मली डेबिट किया था और आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट किया था, सेटअप के टाइम में रिवर्स एंट्री पास करना है, आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट कर देना है क्योंकि अब वो लाइबिलिटीज आपके लिए नहीं रह जाएगा, और इनपुट सीजीएसटी को क्रेडिट कर देना है क्योंकि अब आपके लिए वो असेट्स नहीं रह जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो बच्चे यहाँ पे एंट्री करेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, मतलब फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, इस केस में क्या एंट्री करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। हो गया, क्योंकि पहले से आउटपुट लाइबिलिटी था तो वो था क्रेडिट, आज जब सेटअप करेंगे तो लाइबिलिटीज को कर देंगे डेबिट की, अब लाइबिलिटीज नहीं रह गया, एडजस्टमेंट का एंट्री हो रहा है, और इनपुट को कर देंगे क्रेडिट किए, एडजस्ट हो रहा है। अब जो पेड फिगर था सरकार के पास वो मेरा असेट्स नहीं रह गया, जब एडजस्ट करेंगे तो उतना कैंसिल हो जाएगा एडजस्ट। नेक्स्ट, फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से क्रेडिट एडजस्ट करना है। आउटपुट एसजीएसटी पहले से लाइबिलिटीज था, क्रेडिट था, अब उसको डेबिट कर दीजिए, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। इसके बाद अगर आपका आउटपुट एसजीएसटी एक्स्ट्रा था, जितना तक कलेक्टेड पेड था उतना तक एडजस्ट करने के बाद अगर एक्स्ट्रा आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है, कलेक्टेड फिगर ज्यादा है, वो सरकार को आप पे कर दोगे। तो उसके लिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सरकार को पैसा पे कर देंगे। जितना अभी हमको जहां तक लग रहा है कि आपको लास्ट के 3 एंट्रीज में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, इस 3 एंट्री को हम कंबाइन भी कर सकते हैं और कंबाइन करके ही एंट्री करेंगे। जब हम लोग कल के क्लास में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वजह क्या है ना कि जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपको एडजस्टमेंट नहीं समझाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बाकी हमको लगता है सब समझ में आपको आ गया है। तो अगर कोई बच्चे अगर लिखने उखने में कहीं छूट उठ गया है तो एक बार फिर से लिख लीजिए। आज का टॉपिक यहां शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, डू इट फास्ट। हो गया, ओके। नेक्स्ट, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। नेक्स्ट।
इस एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहां तक का आपका स्क्रीनशॉट आपने हर ट्रांजैक्शन का ले लिया। लास्ट के एंट्रीज को हम दोबारा जब कल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फिर बता देंगे, समझ में भी आ जाएगा। अभी आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब आप में से ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे अगर आप गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन जो हमारा सेंटर है ये वाराणसी में है। आप एड्रेस नोट कर लीजिए, B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। अगर किसी भी बच्चे को हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर में किस किस कोर्स का पढ़ाई चलता है, तो 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई चलता है। साथ में CUET का भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, जो BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है उसका भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं BHU और DU के लिए। तो CUET का भी प्रिपरेशन होता है, और BCom और MCom एंट्रेंस कोर्सेज के लिए, और BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस चलता है। ये हमारे यहाँ का मेन जो सब्जेक्ट है चलते हैं। 11th एंड 12th कॉमर्स का हमारे यहाँ मल्टीपल बैचेज अवेलेबल रहते हैं। 11th एंड 12th कॉमर्स के CUET का भी मल्टीपल बैच अवेलेबल होता है। हमारे यहाँ होल ईयर CUET का बैच चलते रहता है लगातार, नॉन स्टॉप। एक बैच गया, दूसरा बैच, और मल्टीपल टाइम के अकॉर्डिंग अवेलेबल होता है। 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्सेज के सुबह से लेकर शाम तक में कई बैचेज अवेलेबल हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है हमारे ऑफलाइन सेंटर पर तो आप आके एडमिशन करवा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देख लीजिए सब्सक्राइब है कि नहीं है, नहीं है तो कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चैनल अभी आज के लेक्चर को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे अंदर से मोटिवेट करता है, तब हम और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके लिए लेक्चर बना पाते हैं। तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, है ना। क्योंकि इस तरह से सिस्टमेटिक कंटेंट पूरे यूट्यूब पे जल्दी नहीं है, कहीं भी रिकॉर्डेड माध्यम में भी नहीं है। तो आप अगर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे तो उन तक भी कंटेंट पहुंचेगा, है ना। चलिए, और आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये लेक्चर किस स्टेट से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल के क्लास में। कल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जीएसटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, जब हम हैं समझाने के लिए की जिम्मेदारी हमारा है और हम समझाने की गारंटी रखते हैं, ठीक ना। क्योंकि पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कोई भी टॉपिक समझाने की गारंटी रखते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।